दोस्तों 2003 में यंग लीगल दुनिया के पहले ऐसे चीनी इंसान बने जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन इस घटना को एक डरावने किस्से की वजह से जाना जाता है। 2016 में हुए एक इंटरव्यू में यंग ने बताया कि जब वह स्पेसशिप में थे तो उन्हें लगा कि कोई बाहर से स्पेसशिप को खटखटा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी लकड़ी के हथौड़े के जैसी आवाज थी। डर की वजह से उन्होंने बाहर देखने की कोशिशें की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। धरती पर आने के बाद उन्होंने रिसर्चर्स के सामने उस आवाज को उत्पन्न करने की कोशिश भी की लेकिन कोई भी उस आवाज को समझ नहीं पाया। इतने सालों में कई लोगों ने इस आवाज को समझाने की कोशिश की लेकिन सब अभी तक असफल रहे। कई लोगों का यह कहना है कि यह अंतरिक्ष से आने वाले किसी छोटी चीज के स्पेसशिप के टकराने की आवाज भी हो सकती है। इसके साथ साथ कई लोग ये भी कहते हैं कि यह किसी एलियन या टाइम ट्रेवल की हरकत भी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन पर आप शायद ही विश्वास कर पाएंगे और इस वीडियो के सबसे लास्ट वाली घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। चलिए बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। दोस्तों साल 1969 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट टॉम स्टफर्ड, जीन सर्नन और जॉन यंग अपोलो 10 मिशन के तहत चांद की दूसरी साइड पर गए थे। यह अपोलो 11 मिशन का एक टेस्ट मिशन था। जब ये तीन एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में होते हुए उसकी दूसरी सतह की फोटो ले रहे थे तब उन्हें म्यूजिक सुनाई देने लगा जो असल में कोई म्यूजिक नहीं बल्कि एक सीटी की जैसी आवाज थी और एस्ट्रोनॉट के मुताबिक ये अगले 1 घंटे तक बजती ही रही। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट ने तुरंत कहा कि यह बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज है और फिर एक और एस्ट्रोनॉट ने उत्तर देते हुए यह कहा कि पृथ्वी पर हमारी बात पर विश्वास कोई भी नहीं करेगा और वह कहीं ना कहीं सही भी थे। आज भी इस बात पर विश्वास कई लोग नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज 2 स्पेसक्राफ्ट की रेडियो वेव्स के आपस में टकराने की वजह से उत्पन्न हुई होगी, जैसे 2 फोन के आपस में आने से उत्पन्न होती है। लेकिन कई लोगों ने यह कहा कि इतने बड़े एस्ट्रोनॉट होने के बाद वह रेडियो वेव्स और दूसरी डरावनी आवाजों में फर्क आसानी से कर लेते होंगे। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की घटना की ओर। दोस्तों साल 1994 में डॉक्टर स्टोरी मुसग्रेव एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने अपने पूरे एस्ट्रोनॉट के करियर के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी घटना भी बताई जो उन्हें आज भी चौंका देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 मिशंस किए थे और दूसरे मिशन में उन्हें एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज अंतरिक्ष में दिखी थी और वह था एक सांप। उन्होंने उसकी लंबाई 8 फीट के करीब बताई जो अपने आप में ही एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि वह एक सांप ही था क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा धोखा नहीं खा सकता है। इस बात को गलत भी माना जा सकता है लेकिन मुसग्रेव एक डॉक्टर है, एक ट्रेंड गणितज्ञ है और नासा के द्वारा अपूर्व किए गए एक शानदार एस्ट्रोनॉट भी है, इसलिए उनके इस बयान को ऐसे ही नकारा नहीं जा सकता है। उनका यह मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो शायद हमारे बारे में जानती भी है। कई साइंटिस्टों ने कहा है कि वह किसी रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन मुसग्रेव ने यह बात बार बार लोगों के सामने रखी कि वह एक रस्सी और एक सांप में अंतर करना अच्छे से जानते हैं। नंबर 4 दोस्तों 5 मई 1981 को एक रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर ने अपनी स्पेसशिप के बाहर देखा और फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे बयान नहीं किया जा सकता है। धरती पर वापस आने के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 5 मई 1981 को शाम 6 बजे उन्होंने स्पेसशिप की खिड़की के बाहर एक ऐसी चीज को देखा जो भौतिकी के नियमों के अनुसार हो ही नहीं सकती है। वहां पर वह एक अंडाकार आकृति का यान था और वह हमारे साथ ही उड़ रहा था। सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह हमारी तरफ ही आ रहा है और तभी उसमें एक धमाका होता है और वह ब्लास्ट हो जाता है। इसके करीब 1 से 2 सेकंड बाद फिर से एक धमाका होता है और 2 ग्रह के जैसे छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं और कुछ देर बाद वह सफेद धुएं में तब्दील होकर बादलों में बदल जाते हैं। लेकिन जब तक वे आगे देख पाते तब तक वह पृथ्वी के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच चुके थे, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा बयान पहले कभी किसी ने नहीं दिया था और दोस्तों उसके बाद भी अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं बताया है। बाकी के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह यूएफओ के होने के संकेत हो सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों साल 1995 में बॉब कर्बीब ने अंतरिक्ष में टहलने वाले कुछ लोगों में अपना नाम दर्ज किया, लेकिन तब भी एक दुर्घटना होती है। उनका कनेक्टर पाइप से हट जाता है जिसकी वजह से जानलेवा अमोनिया गैस उनके शरीर में घुसने लगती है। उसकी वजह से वह वापस से अपने स्पेस स्टेशन में नहीं जा पा रहे थे। उनका आधे से ज्यादा शरीर अमोनिया से लिप्त हो चुका था।
लेकिन तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली। दोस्तों, अमोनिया गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और यही सोचते हुए उन्होंने अपने आप को सूर्य की रोशनी में करीब आधे घंटे से ज्यादा पकाने की कोशिश की ताकि अमोनिया उनके शरीर से उड़ जाए। वह सूर्य के सामने तब तक रहे जब तक उनके शरीर से सारी अमोनिया गैस निकल नहीं गई। इससे न सिर्फ उन्होंने अपनी नहीं बल्कि अपने बाकी मित्रों की भी जान बचा ली जो स्पेस स्टेशन में मौजूद थे। इसके लिए उन्हें काफी तारीफें भी मिली, लेकिन यह किस्सा अंतरिक्ष के इतिहास की कुछ सबसे डरावनी घटनाओं में से एक बन गया है। नंबर 6। दोस्तों, 2005 में एस्ट्रोनॉट लीरो चियाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर थे। वह एक दिन स्पेस स्टेशन से बाहर निकले ताकि वह उसके कुछ एंटीना को सही कर सके कि तभी उनकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने कुछ लाइट्स को देखा जो एक उल्टे सही के निशान की तरह थी। उनके साथी एस्ट्रोनॉट इसको नहीं देख पाए क्योंकि वह दूसरी साइड पर थे। जब उन्होंने इसे धरती पर आकर बताया तो बाकी लोगों ने उनकी बात को झुठलाते हुए यह कहा कि वह एक नाव थी जो कई हजार किलोमीटर नीचे थी। चियाओ ने यह सीधे शब्दों में बोला कि मैं किसी एलियन सभ्यता की ओर इशारा नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि जो मैंने देखा, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा बयान कई और एस्ट्रोनॉट के द्वारा भी दिए जा चुके हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में अजीब तरह की बत्तियों को जलते हुए देखा है। खैर, यह सच है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता है। नंबर 7। दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं वह स्पेस स्टेशन से बिछड़ ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस स्पेस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। खैर दोस्तों, स्कॉट पेरोजेंस्की नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने इसे सबसे पास से महसूस किया। एक बार स्पेस वॉक करते हुए उन्हें पता चला कि सोलर पैनल का कोई टुकड़ा स्पेस स्टेशन के दरवाजे के पास से गुजर रहा है और ऐसे में स्पेस स्टेशन में वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। करीब 72 घंटे बाद नासा ने यह आदेश दिया कि स्कॉट को स्पेस स्टेशन से और दूर चले जाना चाहिए ताकि सोलर पैनल उनसे टकराकर कोई धमाका ना कर दे। उनके सूट में ऑक्सीजन से भरा हुआ एक सिलेंडर भी था और ऑक्सीजन बहुत तेजी से आग पकड़ती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन स्कॉट ने अपने आप को इस खतरे से बचा भी लिया और वापस स्पेस स्टेशन में भी पहुंच गए। बाद में ये पता चला कि अगर उस दिन स्कॉट स्पेस स्टेशन से काफी दूर ना जाते तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने का भी खतरा हो सकता था, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि 5 और एस्ट्रोनॉट की जान भी खतरे में जाती और साथ में स्पेस स्टेशन भी नष्ट हो जाता। चलिए नंबर 8 की घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1975 में नासा के एक रिटायर्ड ऑफिसर मॉरिस ने एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था आर कॉस्मिक एंसेस्टर्स। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही डरावना दावा किया जो पहली बार इंसानों के चांद पर जाने पे था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने और कदम रखने से कुछ पल पहले 2 यूएफओ उनके सर के ऊपर मंडरा रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग के साथी एडविन एल्ड्रिन ने उनकी कुछ तस्वीरें भी खींची, जिनमें से कुछ तस्वीरें 1975 की एक प्रचलित पत्रिका पीपल्स मैगजीन में प्रकाशित हुई। इसमें इस बात का भी प्रमाण दिया गया कि चांद पर उतरने के बाद 2 मिनट तक नासा नील आर्मस्ट्रांग से कोई संपर्क नहीं बना पाई थी और ऐसा उन्हीं एलियंस की वजह से हुआ था। लोगों का मानना है कि उस समय नील आर्मस्ट्रांग ये चिल्ला रहे थे कि सर, ये लोग बहुत बड़े हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हे भगवान, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सच में और भी अंतरिक्षयान हैं और ये सब मेरे सामने वाले गड्ढे के किनारे पर एक लाइन में खड़े हैं। वह चांद पर खड़े होकर हमें देख रहे हैं। मगर दोस्तों, इसका कोई पुख्ता प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये बात सच है कि नील आर्मस्ट्रांग का कनेक्शन नासा से 2 मिनट के लिए टूट गया था और इतने में नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा या वहां पर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा डरावनी घटना कौन सी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।